मैं बहुत खुश हूँ। एक्चुअली बहुत सालों बाद मैंने दोबारा टीवी किया है। ये शो करने का एक ही मकसद था कि कहानी बहुत प्यारी थी, कहानी दिल को छूने वाली थी। माँ का काम जो है वो एक अलग काम है, घर संभालना एक और काम है और घर के बाहर निकल के इस तरह से काम करना वो अलग काम है। कभी कभी रो भी पड़ती हूँ सेट पे भी। आज भी इमोशनल हो गई थी कि मेरा बेटा मुझे याद कर रहा है, फ़ोन कर रहा है, मैं क्या करूँ। बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है। पहले ये बताइए कैसी हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ। एक्चुअली बहुत सालों बाद मैंने दोबारा टीवी किया है और ये शो करने का एक ही मकसद था कि कहानी बहुत प्यारी थी, कहानी दिल को छूने वाली थी। और मुझे लगता है कि बहुत घरों में ऐसा ही होता है कि बच्चे पढ़ लिख कर चले जाते हैं दूर और माँ बाप अकेले रह जाते हैं और फिर उन माँ बाप पे क्या बीतती है। और फिर बच्चे जब वापस आते हैं तो किस तरह से वो लड़ते हैं प्रॉपर्टी को लेके, चीज़ों को लेके। और इसी तरह की चीज़ें ये हर घर में होती है। तो जब जो चीज़ हर घर में होती है वो बहुत जल्दी ऑडियंस को पसंद आती है। जैसे कि दिया और बाती था, वो भी वैसा ही शो था, हर घर की कहानी थी। ऐसी कहानी, ऐसे किरदार आपको हर घर में मिलेंगे। तो ये करने का यही मतलब था। बट दिया बाती का जो किरदार था वो हमेशा अभी तक किसी को नहीं भूल पाया है। आप भी उसको मिस करती हैं बहुत? मैं सच बताऊं, जब दिया बाती बंद हुआ था तब मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मैं मिस करूंगी, क्योंकि जब आप एक ही किरदार को 7 साल 8 साल जी लेते हो तो ऐसा नहीं लगता है, उस पल नहीं लगता है। लेकिन आज उसको बंद हुए 7-8 साल हो गए हैं तो आज मुझे सच में लगता है, जब लोग मुझे कहते हैं हमें आपका मीनाक्षी का किरदार बहुत अच्छा लगता था, बहुत हंसाती थी और 9 बजते थे और हम स्टार प्लस ऑन कर लेते थे सिर्फ आपके लिए, तो कहीं ना कहीं याद आता है। और सबसे ज़्यादा वो मीनाक्षी का जो मैं फेसेस बनाती थी वो कहीं ना कहीं मैं मिस ज़रूर करती हूँ अब। ये जो आपका किरदार निमृत का, जिस किरदार को लोगों ने इतने सालों से पसंद किया, प्यार किया, उसको कहीं ना भुला तो नहीं सकते, क्योंकि जब भी आपको देखते हैं तो उनको वही किरदार याद आता है। एक एक्टर के लिए मुश्किल होता है कि उस इमेज को तोड़ के अपनी दूसरी इमेज बनाना। बिल्कुल, वो कैसे कर पा रही हूँ मैं, मेरे लिए बहुत कठिन है। और मुझे स्पेशली सब टीवी के टीम से ये एक स्पेशल वो चीज़ इंस्ट्रक्शंस मिले थे कि ट्राई करिएगा कि आप वैसा कहीं एक्ट ना करें जो कि वो मीनाक्षी की झलक भी दिखाए, क्योंकि वो इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल रोल था कि लोग आज भी आपको यही सोचेंगे ये कुछ करने वाली है, देखो ये कुछ गड़बड़ करेगी। तो उस चीज़ से ब्रेक डाउन करके आना बहुत मुश्किल होता है और मुश्किल है भी, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ। और मुझे लगता है कि निमृत का कैरेक्टर लोगों को पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है और उसका टेक अच्छा लग रहा है, क्योंकि हर घर में एक निमृत जैसी बहू कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगी जो कि शायद गलत काम करती है, उसका तरीका अलग हो सकता है, गलत हो सकता है, लेकिन जो उसका भाव है वो गलत नहीं है। वो अपने पति के लिए, अपनी बेटी के लिए अगर स्टैंड ले रही है जहाँ पे वो लोग नहीं स्टैंड लेते हैं, नहीं बोल पाते हैं, तो एक किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा। वो वही औरत है। उसके अलावा अब थोड़ा समय बदला है, अब बच्चा बड़ा हो गया है। हाँ। कैसे मैनेज होता है, मतलब घर भी संभालना है, काम भी करना है, सारी चीज़ें? बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि एक माँ का काम जो है वो एक अलग काम है, घर संभालना एक और काम है और घर के बाहर निकल के इस तरह से काम करना वो अलग काम है। तो मैं बहुत सारे काम कर रही हूँ, टाइम मैनेजमेंट कर पाती हूँ, लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट है। कभी कभी रो भी पड़ती हूँ सेट पे भी। आज भी इमोशनल हो गई थी कि मेरा बेटा मुझे याद कर रहा है, फ़ोन कर रहा है, मैं क्या करूँ। तो बीजी मुझे सहारा दे रही थी कि कोई बात नहीं, ऐसा मदर गिल्ट होता है। और मेरे दर्शक जो देख रहे हैं और जो मदर्स हैं जो मुझे देख रही हैं वो समझ सकती हैं कि मदर गिल्ट होता है वर्किंग मदर्स को, तो यू कांट रन अवे फ्रॉम इट ना।